शोएब भाई, ये बताइए कि आज कांग्रेस के गठ नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के भी एक कार्यकर्ता वो भी राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे भिवंडी शहर महानगर पालिका के कांग्रेस के गठ नेता हलीम अंसारी साहब और उनकी 2 सीट है, उनकी वाइफ की 2 सीट हैं, और भिवंडी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ईस्ट के शफीक बाबू और भिवंडी ईस्ट असेंबली के समाजवादी के अध्यक्ष सगीर खान, आज ये लोग सैकड़ों की तादाद में आज राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। हम लोग आज बॉम्बे गए, शरद पवार साहब के नेतृत्व में हाथों से इनके सत्कार किया गया, इनको मफलर डाला गया और इनको पार्टी में स्वागत किया गया। मैं इन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं कि राष्ट्रवादी पार्टी में ये लोग आए। जो विश्वास से ये लोग पार्टी में आए हैं, इंशाल्लाह उस विश्वास के साथ इनका जो भी काम इनके वार्डों में है, इस शहर के हित में जो है, हम वो करके जो जिम्मेदारी ली है करने की वो पूरी करके देंगे। और पूरी पार्टी जिस तरीके से आज पूरे शहर में जो जनाधार बढ़ते चला जा रहा है, युवा पीढ़ी जुड़ते चले जा रही है, बुजुर्गों की दुआएं लग रही है, तो इससे कहीं ना कहीं आज राष्ट्रवादी पार्टी इस शहर के अंदर मैं समझता हूँ आज नंबर 1 पार्टी है और इंशाल्लाह आने वाले महानगर पालिका में भी नंबर 1 पार्टी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अभी तो आप खाली देखते जाइए, अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत सी पार्टियों से और भी अच्छे चेहरे जो इस शहर के नामवर लोग हैं, जो शहर के लिए काम करना चाहते हैं, उसी तरीके कांग्रेस के काफ़ी लोग, अभी नगर सेवक भी काफ़ी हैं जो अभी राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से जनता हमारे पर विश्वास जताई है और उस पर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हलीम भाई, कैसा लग रहा है राष्ट्रवादी में आने के बाद? और वजह भी बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में था, ईमानदारी के साथ था, लेकिन आखिरी में मुझको जो है कांग्रेस पार्टी में जो रशीद ताहिर अध्यक्ष हैं, इन्होंने टॉर्चर करने लगा मेरे को, यहाँ तक कि मेरे वार्ड में अनाप शनाप जाके बक्के और मेरे सामने कैंडिडेट भी खड़ा करने की बात करें वहाँ पर, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसके लिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और छोड़ के मैं राष्ट्रवादी में शामिल हुआ हूँ। तो पार्टी में जो वजह आपकी सिर्फ रशीद ताहिर है, रशीद ताहिर साहब हैं जो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक्या हैं, और उसकी भी एक ही वजह है, जो मुझको वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके लिए कि उनके भाई को मैंने नहीं दिया। मैं स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य जो था वो उनके भाई को देने बोले थे, मैंने उनके भाई को नहीं दिया, इसके लिए वो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं। और मैंने जो सदस्य का नाम भी दिया, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया। जावेद अली साहब थे और वहाँ पर मीटिंग लगी थी, मीटिंग के अंदर ये बोले थे, मैं था नहीं, तो कि कल पप्पू राका के वहाँ बैठ के पप्पू राका और प्रशांत लाड और मैं बैठ के फाइनल करेंगे कि किसको देना है। दो महीने की बात थी, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया पप्पू राका की लड़की का और वसीम अंसारी का, और एक ज़्यादा विवाद इधर उधर से हो रहा था कि इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे, तो ये होगा। तो पप्पू राका की उससे हुआ कि भाई चलो, मैं बोला मेरी वाइफ को नहीं दिया हूँ 5 साल में कोई बड़ा पद, तो इसलिए मैंने एक पद मैंने सदस्य का मैंने मेरी वाइफ के नाम। हलीम भाई, 2 महीना पहले 18 नगर सेवकों का फैसला आया था, उसके बाद वो जो है रशीद ताहिर साहब आपकी तारीफ कर रहे थे, तो अभी क्या कारण है कि मतलब वो आपके खिलाफ जा रहे हैं? सिर्फ उनके भाई को मैंने पद नहीं दिया था, स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य नहीं दिया था, बस यही वजह से। दूसरा जो उन्होंने मेरे पर एक आरोप लगाया था व्हीप का, तो मैंने प्रभाग समिति 2 के अंदर मैंने व्हीप निकाला था और प्रभाग समिति 1 का व्हीप बनाने को दिया था, बनाए भी थे, लेकिन कुछ 2 नगर सेवक, सम्मानीय सुफियान नगर सेवक और सम्मानीय जाकिर मोमिन और जाकिर मिर्ज़ा साहब, ये दोनों को मैंने व्हीप दिया। व्हीप देने बाद में तीसरी जगह जब गए तो और नगर सेवकों ने मुझ पर गर्म हुए कि क्या हमारे पर भरोसा नहीं और व्हीप से तुम वोट लोगे। तो मैंने प्रशांत लाड जो 2 नंबर प्रभाग के सभापति थे, उनको फ़ोन करके बोला कि भाई व्हीप किसी को मत दो, सब नाराज़ हो रहे हैं और नहीं तो इसकी वजह से वोट नहीं मिलेगा, पार्टी का नुकसान होगा, इसलिए उनको ही मना किया। और 1 नंबर प्रभाग में मैंने व्हीप बनाया था, लेकिन मैंने बांटा नहीं, साइन भी नहीं किया। तो आपने सिर्फ एनसीपी को ही क्यों चुना, बाकी की और भी पार्टियां थी उसमें शामिल क्यों? मुझको एक अच्छा लगा कि महाराष्ट्र के अंदर ये पार्टी अच्छा काम करेगी और एक अच्छा वार्ड में हम लोगों को वो होगा फॉर्म, हाँ, काम करने मिलेगा, और जिसकी वजह से हम लोग देख भी रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा कि 7 करोड़ रुपया एनसीपी ने महानगर पालिका में कुछ नगर सेवक के नाम से आया है और कुछ कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी एनसीपी के हैं। हाँ, तो सीधा देख लीजिए, तो मतलब आप विकास को लेकर एनसीपी पार्टी में आए? मैंने विकास को देख के एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किया।
किया गया था तो आप तभी पार्टी इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते थे, एक बात ये। और दूसरा सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि वहाँ के जो नगर सेवक है फिलहाल स्थानीय नगर सेवक 72 भाई, तो 72 भाई तो कहीं भी दिखे नहीं, जबकि वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही आते हैं, उसके बावजूद वो वहाँ पे नहीं दिखे थे और आप खाली दिखे थे। तो ये चीज़ें जो है वो लोगों के इसमें थोड़ी सी अभी सवाल बना हुआ है अभी तक के। देखो, ये जो रहमतपुर जो नवाब भाई वाली गली का जो गटर का मसला है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसमें वहाँ के लोगों ने, स्थानिक लोगों ने इसमें कई बार रईस शेख जो आमदार साहब है, जो विकास के नाम पर जीत कर आए थे, इन्होंने भी, उनके पास भी, इनके ऑफिस पे, इनकी कार्यालय पे भी वहाँ के लोग गए थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। फिर मुझको लोग ने वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, मैं 4575 वोट लिया था, 52 वोट से मैं वहाँ चुनाव लड़ा था और कुछ वोटों से, मैं कम वोटों से हार गया था। तो वहाँ के लोगों को मुझ पे पूरा भरोसा था कि बाबू भाई काम करा के देंगे। मैंने इसके लिए शोएब भाई से रब्ता किया और शोएब भाई ने उनके भाई की निधि को, जो कॉप्शन के नगर सेवक साजिद खान है, उनकी निधि को लेकर वहाँ पर मुझको बोला कि भाई वहाँ के लोगों से मीटिंग की और हमने वहाँ पे काम चालू कराया। और स्थानिक नगर सेवक की बात रही तो स्थानिक नगर सेवक का सवाल आप स्थानिक नगर सेवक से कर सकते हो, क्योंकि स्थानिक नगर सेवक वहाँ पर जाना आना उसका कुछ कम था, इसके लिए वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया। लेकिन मैंने वहाँ पर शोएब भाई के नेतृत्व में एक अच्छी गटर बनाया और बहुत जल्दी आप लोग को वहाँ पर बुला के वहाँ पे शोएब गुड्डू साहब का, साजिद खान साहब का और हमारे गट नेता जो कांग्रेस छोड़े अभी, उनका हलीम भाई का, ये सब लोगों का वहाँ पे सत्कार होएगा। और पार्टी में सब एक है, पार्टी में सब लोग एक है, हम पार्टी में सब मिलजुल के काम करेंगे। उसमें 72 भाई हो, हलीम भाई हो, मैं हूँ और भी हमारे जो राष्ट्रवादी पार्टी के जो नगर सेवक, हम सब मिलके काम करेंगे। पार्टी जिसकी पोजीशन अच्छी रहेगी, जिसका अच्छा सब मामलात रहेंगे, पब्लिक सर्वे में जिसका नाम आएगा, पार्टी उसको टिकट देगी। और मैं उस तरीके से, अगर पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मैं राष्ट्रवादी पार्टी का काम करूँगा इंशाल्लाह। कांग्रेस क्यों छोड़े बाबू भाई? स्थानिक नगर सेवक ने भी वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम कराया था, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? स्थानिक नगर सेवक ने काम कराया, मैंने स्थानिक नगर सेवक के बारे में ये नहीं कहा कि उसने काम नहीं कराया। वो तो जब मंच लगेगा, जब बात होगी, जब सामने आमने की बात रहेगी, तब आपको दिखेगा कि किसने कितना काम कराया। तो रहमतपुर ही एक ऐसा एरिया है क्या भिवंडी से जो है सबसे ज़्यादा खस्ता हालत रहमतपुर की है क्या, जो वहाँ पर काम हो रहा है शोएब भाई की निधि से? रहमतपुर वाकई में बहुत खस्ता हालत में था और भी वहाँ पर अभी मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 करोड़ रुपए का अगर वहाँ काम कराए तो भी काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग वाकई में बहुत तकलीफ में हैं। और वो तकलीफ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। किस्मत में मेरे नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ के लोगों का काम करूँ, और जब भी मेरे पास कोई आता है मैं वहाँ के लोगों का काम करता हूँ और करते रहूँगा इंशाल्लाह। आपके लोगों ने बोला तो आपने 10 लाख की निधि से काम शुरू करवाए, तो क्या आने वाले दिनों में और भी पूरा वादा करेंगे क्या पूरा काम करने की बात? इंशाल्लाह। मैंने शोएब भाई ने मुझको विकास के नाम पे इस पार्टी में जोड़ा है और मुझको बोला है कि मतलब जहाँ भी बाबू ज़रूरत रहेगी, राष्ट्रवादी पार्टी और शोएब गुड्डू की पूरी टीम तुम्हारे साथ खड़े रहेगी। और इंशाल्लाह हम लोग विकास के नाम पे पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और विकास करेंगे। शकील भाई, आप समाजवादी पार्टी छोड़ के एनसीपी पार्टी में आज आपने प्रवेश किया। समाजवादी पार्टी मेरा घर है। समाजवादी पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, ईमानदारी के साथ मैंने काम किया और आमदार रईस शेख के साथ मिलकर भी हमने काम किया। अब जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है, समाजवादी पार्टी का एक नारा था, नहीं हवा नहीं सफ़ा। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ परिवर्तन दिखेगा, बट जैसे जैसे 2022 का चुनाव, कॉर्पोरेशन चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य पे अपनी ज़बान से मुखरती हुई नज़र आई। समाजवादी पार्टी में हमारे सदर रियाज आज़मी साहब ने कुछ फैसले जो पार्टी के हित में होते हैं, तो पार्टी का संगठन उस पर फैसला लेता है और फिर उसको अमल में लाया जाता है। तो आज़मी साहब के जो मन में आया वो किए। समाजवादी पार्टी को 10-15 साल पहले जो नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी पूरे शहर में बदनाम हुई, और 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसको नकारा, टिकट नहीं दिया। 2017 में फिर नकारा, टिकट नहीं दिया। अब 2022 में जब वक्त आया तो उस कैंडिडेट को रियाज आज़मी साहब ने हमारे से बिना बात किए, बिना मशवरा किए उसको पार्टी में शामिल किए, जिसका मैं कड़ी निंदा से अपोज करता हूँ, खिलाफ उसकी बात को नकारता हूँ कि जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, पहुंचाया है, उस पार्टी को, उस आदमी को अगर पार्टी में लेकर आते तो नुकसान होता है, जिसकी वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं अध्यक्ष तो था,
बट मुझको कहीं अध्यक्ष जैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि अध्यक्ष मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और मैं खुद एक कैंडिडेट था। मेरे को खुद को टिकट के मेरे टिकट पर एक आफत आ गई, एक तलवार लटकने लगी। तो मैं और लोगों को जिस तरीके से हमने पार्टी में लोगों को जोड़ा था कि आओ मेहनत करो, काम करो, इंशाल्लाह पार्टी तुम्हारे साथ रहेगी और टिकट देगी, तो मैं अब उनको क्या जवाब दूंगा? मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर सकता। मैंने जिसको बोल कर लाया पार्टी में टिकट के लिए, मैंने आश्वासन दिया था आप मेहनत करो, आज मेरी टिकट का मसला आ गया तो मैं उनके लिए क्या फेस करूंगा। इसकी वजह से मैं पार्टी को अलविदा किया और छोड़ने का फैसला लिया। सगीर भाई, ये बताइए, आपने पार्टी छोड़ दिया है, अभी तक वार्ड रचना नहीं आई हुई है और ना ही किसी भी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, इतनी जल्दी आपने वक्त से पहले डिसीजन ले लिया, क्यों? देखो, वक्त से पहले डिसीज़न तो मैंने लिया है। एक होता है ना इज़्ज़त मान मर्यादा, जिससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। तो मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके लिए मैंने जल्दबाजी में। और अच्छी बात की सुल्तान भाई, मैं 2012 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था और मैं 2012 से जनाब शोएब गुड्डू साहब को देखते हुए आया। इनकी सदारत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये इन्हीं टाइम लोगों के काम के लिए मौजूद होते थे और इनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनका संगठन ये बहुत ईमानदारी के साथ लेकर चल रहे थे। मैं अक्सर हमारी पार्टी में भी जब भी ऐसी कोई बात होती थी कि सदर के ताल्लुक़ से, तो मैं अक्सर शोएब भाई का नाम लेता था कि शोएब भाई जैसा अगर समाजवादी को संगठन पर काम करने वाला आदमी मिलेगा तो समाजवादी बहुत ऊपर तक जाएगी। दिनों में पार्टी की मजबूरी में अगर आपको यहाँ से भी टिकट नहीं मिला तो क्या? नहीं, टिकट की बात नहीं है, इज्जत नहीं मिली तो मैं ये एनसीपी पार्टी छोड़ सकता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ समाज का काम करने के लिए। मैं काम के नाम से पहचाना जाता हूँ और काम ही करना मेरा मकसद है। मुझे घोड़ेबाजारी और ये सब तो पता भी नहीं है। लोग मेरे पीछे कितना मेरे पीछे गेम खेलते हैं, मुझसे क्या बोल देते हैं और क्या कहाँ जाकर बोल देते हैं मुझे पता नहीं। मैं राजनीति में नादान हूँ। मैं समाज का काम करने के लिए आया और इंशाअल्लाह ताला मैं समाज का काम करूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि एनसीपी में भी मुझे इज्जत नहीं दी जा रही है, मेरे साथ सौतेला बर्ताव होगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आज़ाद प्लेटफॉर्म से समाज की सेवा करूँगा, कोई पार्टी नहीं। शहर के विकास को देखते हुए अगर देखा जाए तो क्या एमएलए रईस शेख साहब के दावे खोखले नहीं साबित हो रहे? क्योंकि वो कहते थे हम हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे। हेल्थ के बारे में देखा जाए तो आज हम आपके सामने, एजुकेशन पे अभी तक के कुछ काम नहीं हुआ, ना टोरेंट की ऑडिट हुई, ना टोरेंट को उन्होंने भगाया। देखो, अब काम हुआ है या नहीं हुआ है आप सर्वे कर दीजिए। 2 साल हुए आमदार को शहर में आकर, और आप सर्वे करके पता लगा दीजिए काम हुआ है या नहीं हुआ। आप तो Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.